हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं DCX सिस्टम आईपीओ के रिलेटेड। DCX सिस्टम आईपीओ के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स, रिव्यू, आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम और साथ ही साथ किस तरीके के बैड न्यूज़ इस आईपीओ के रिलेटेड देखने को मिल रही है। रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन सभी पॉइंट्स के रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना पाए। इसी तरीके के रेगुलर इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। फर्स्ट बात करें हम लोग DCX सिस्टम आईपीओ के रिलेटेड, तो इस DCX सिस्टम आईपीओ की जो डिटेल्स है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो 31 अक्टूबर से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी और 2 नवंबर इसकी क्लोजिंग डेट है, यानी कि 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर, इन 3 डेट को इस आईपीओ में जनरली आप अप्लाई कर सकते हैं। DCX सिस्टम आईपीओ के बारे में बात करें तो यह कंपनी किस तरीके की सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी के रिलेटेड पीयर कंपटीटर को भी देखेंगे वैल्यूएशन वाइज, लेकिन कंपनी के बारे में पहले DCX सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो यह कंपनी लीडिंग इंडियन प्लेयर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम, केबल्स, हार्नेस। और कंपनी की बात करें तो कंपनी को ऑपरेशनल कब की हुई थी, तो यहाँ पे 2011 में कंपनी को ऑपरेशनल किया गया था। इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स, यानी कि देखा जाए तो फॉरेन ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है उनसे यहाँ पे ऑफसेट पार्टनर करके कंपनी के द्वारा एग्जीक्यूटिंग एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की सेगमेंट आपको पहले से ही डिफाइंड है। साथ ही साथ कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जो यहाँ पे न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हाई टेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क की बात करें बेंगलुरु कर्नाटका में बेस ये कंपनी है। साथ ही कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कंपनी जून 30 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे 26 कस्टमर है। देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के कस्टमर की बात करें तो इजराइल हो गई, यूनाइटेड स्टेट हो गई, कोरिया हो गई, इंडिया हो गए, इंक्लूडिंग कुछ सर्टेन आप लोगों को 500 फॉर्चून कंपनीज होती है, उस 500 फॉर्चून कंपनी में से इस कंपनी की देखा जाए तो कस्टमर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड स्टार्टअप भी इस कंपनी की कंज्यूमर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी अच्छी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल OEM के माध्यम से, और प्राइवेट कंपनीज की बात करें और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो इंडिया में क्रॉस द डिफरेंट सेक्टर में कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी की डिफेंस और एरोस्पेस जो कि वेंचर होती है उसमें एक कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है। साथ ही साथ कंपनी के रिलेटेड बात करें तो कंपनी की जो फैक्टर है उसको यहाँ पे बात करें कि कस्टमर तो एल्डा जो कि सिस्टम लिमिटेड इजराइल बेस कंपनी है, और वहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी स्पेस डिवीजन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एस्ट्रल रेफरल जो कि कंपनी है वो भी कंपनी के यहाँ पे कस्टमर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन देखी जा रही है। वर्टिकल्स बिजनेस में कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है। सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एरियाज़ में कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है। रडार सिस्टम हो गई, साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो सेंसर हो गई और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर हो गई, मिसाइल हो गई, एंड आपको जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गई उस तरीके के सिस्टम पहले बनाती है। साथ ही केबल और वायर हार्नेस असेंबली करती है जो कि डिफेंस सेक्टर में कारोबार करी में यूज़ होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो सप्लाईज असेंबल करती है और किट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रो मैकेनिक्स पार्ट्स ये कंपनी बनाती हुई देखने को मिलती है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस इनिशिएटिव जो काम की जा रही है उससे काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी को फायदे होते हुए देखने को मिलेंगे। वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी रखी गई है जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कंपनी के बारे में बात करें हम लोग फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखते हैं तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कंपनी की एसेट कंटिन्यूसली बेस पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू 2020 में कंपनी ने 465 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी। दिन यहाँ पे कंपनी ने कितने करोड़ की जनरेट की है, तो 683 करोड़ की। और इस कंपनी ने Q1 में सिर्फ और सिर्फ कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिली है, तो 128 करोड़ की। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 2020 में कंपनी ने 9.74 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट की थी। 2021 में कंपनी ने कितने परसेंट की प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली। डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स आपको अच्छी देखने को मिली। बोरोइंग की बात करें कंपनी के पास कर्ज कितनी है, तो 133 करोड़ की देखने को मिली थी। देन 136 करोड़ की। देन यहाँ पे कंपनी की 112 करोड़ की कंपनी के पास बोरोइंग है। तो ओवरऑल कंपनी के पास कर्ज भी देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22 की अभी डाटा अवेलेबल नहीं है,
जैसे ही अवेलेबल होती है उसके रिगार्डिंग आपको कल के डेट में एक इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दी जाएंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोग को अपडेट मिले। इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांस आपको बढ़ानी है तो प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। और अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आने वाले अच्छे आईपीओ में और इस आईपीओ में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा। किसी भी आईपीओ के लिए ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि कंपनी के द्वारा आईपीओ क्यों लाई जा रही है। तो यहाँ पर रीपेमेंट करना चाहती है और प्री पेमेंट करना चाहती है जो भी कंपनी लोन ली हुई है उसके लिए, साथ ही फंडिंग जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और साथ ही होली ओन जो कि सब्सिडी है जो ये कंपनी एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानती है, उसको फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस के लिए कंपनी पैसे की यूज़ करेगी। तो ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिल रही है। तो यहीं पे हम लोग प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपको ख़राब होगी, लेकिन वैल्यूएशन वाइज बात करें तो यहाँ पे वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बीई की कंपनी की प्राइस टर्निंग 32 की आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा माइक्रोवेयर की बात करें तो 71 के प्राइस टर्निंग है। डाटा पैटर्न्स की बात करें तो 69 के प्राइस टर्निंग है। और पारस डिफेंस की बात करें तो 83 के प्राइस टर्निंग है। और इस कंपनी के प्राइस टर्निंग की बात करें तो 22 की, यानी कि कंपनी के वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन रखी गई है, जिसके कारण से आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी रिवॉर्ड मिलते हुए देखने को मिलेगी। और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांस बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिएगा तो ही जाकर आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बनेगी। इसी एक सिस्टम आईपीओ के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो यह कंपनी 31 अक्टूबर से ओपन होगी, 2 नवंबर क्लोजिंग डेट है। अप्लाई करते समय आपको कट ऑफ प्राइस 207 पे ही अप्लाई करनी है। 72 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी हुई। इशू साइज़ की बात करें तो 500 करोड़ की इशू साइज आपको है। फ्रेश इशू 400 करोड़ की होने वाली है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट की बात करें तो 100 करोड़ की ऑफर पर सेल होगी, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाली है। एनएससी से बीएससी दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होगी। और वहीं से देखा जाए तो कंपनी की जो इशू साइज है उसमें 75% क्यूआईबी के लिए, 15% की बात करें तो एचएनआई के लिए, रिटेलर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% है। तो यही बैड न्यूज़ है कि रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर्स और दोस्त के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो ही जाकर आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बनेगी। इससे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे अपडेट दी गई है कि 11 नवंबर को यह कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को। इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अमाउंट की कितनी रिक्वायरमेंट है 14,904 होनी चाहिए। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,656 होनी चाहिए। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 1,13,000 यहाँ पे देखा जाए तो 1 लाख लगभग देखा जाए तो आप लोगों को 10,13,472 रुपीज़ होनी चाहिए। देन यहाँ पे बीके चने कैटेगरी में आप अप्लाई कर। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 50 रुपीज़ पर अकॉर्डिंग टू सोर्स यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिले। शाम को कोई लेट नाइट तक अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपडेट कर दी जाएंगे। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी देखने को मिल रही है। मार्केट में जिस तरीके से स्ट्रेंथ हो रही है आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम और तेज यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे आपका क्या विचार है इस कंपनी के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आप में से कितने दोस्त कितने डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने वाले हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं ताकि एक ओवरव्यू मिल पाएगा। कोई फर्दर पॉइंट्स छूट गई है तो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय।